एक अजीम सल्तनत में बादशाह फरियाद और मलिका ज़हरा की बेटी पैदा हुई। इसका नाम नीसा रखा गया। नीसा आम बच्ची ना थी, उसकी आंखें नीलम की तरह नीली और रोशन थीं। जब वो किसी बीमार को देखती तो वो सेहतमंद हो जाता। अगर कमरे में अंधेरा होता तो उसकी आंखों से रोशनी फूटती और माहौल जगमगा उठता। राया उसे मोहब्बत से रोशनी की बेटी कहती थी। लेकिन इसी सल्तनत की सरहद पर एक काला जादूगर जालिम रहता था। वो नीसा की रोशनी और मकबूलियत से सख्त हसद करता था। एक रात उसने काला जादू किया और शहजादी की आंखें पत्थर में बदल गईं। अब ना रोशनी बची और ना ही शिफा। महल अंधेरों और गमों में डूब गया। बादशाह फरियाद ने सल्तनत भर के हकीम और तबीब बुलाए। सब ने कोशिश की मगर सब नाकाम रहे। आखिरकार एक दिन दरबार में हकीम ज़िया आया। उसने कहा, ए बादशाह सलामत, शहजादी की आंखें किसी दवा या मंत्र से बहाल नहीं होंगी। इसका इलाज सिर्फ 3 नायाब चीज़ों से मुमकिन है। पहला, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का सितारा। दूसरा, जंगल के शेर दिलावर की आंख का आंसू। तीसरा, एक वफादार परिंदे सफ़ीर के परों की रोशनी। जो ये तीनों चीज़ें लाएगा वही शहजादी की बीनाई लौटा सकेगा। ये सुनकर सब खामोश हो गए। किसी को इतनी हिम्मत न थी। तभी एक बहादुर नौजवान आगे बढ़ा। उसका नाम शहजादा कियान था। वो बोला, ए बादशाह सलामत, मैं अपनी जान खतरे में डालकर ये तीनों चीजें लाऊंगा। मैं रोशनी की बेटी को अंधेरों में नहीं छोड़ूंगा। शहजादा कियान ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने निकला। रास्ता खतरनाक था। तेज हवाएं चल रही थीं और बर्फ जमी हुई थी। कई दिनों बाद वो चोटी पर पहुंचा। वहां आसमान इतना करीब था कि सितारे हाथ बढ़ाने से छुए जा सकते थे। उसने दुआएं मांगी और एक सितारा उसके हाथ में उतर आया। वो सितारा एक नन्ही शमा की तरह चमक रहा था। इसके बाद वो घने जंगल में गया। वहां शेर दिलावर रहता था। सब उसे खूनखार समझते थे, मगर शहजादा कियान जानता था कि जंगल का बादशाह दिल का बुरा नहीं। उसने शेर के जख्म देखे और मोहब्बत से उसका इलाज किया। शेर शिफा पाकर रो पड़ा। उसके आंख से बहने वाला आंसू कीमती मोती की तरह जमीन पर गिर गया। कियान ने एहतराम से वो आंसू उठा लिया। आसमान पर उड़ता रहता था। वो सिर्फ उनके करीब आता था जो दिल से सच्चे और नेक हों। कियान ने इसके लिए दाना बिछाया और नरमी से बात की। परिंदा उसके कंधे पर आ बैठा और अपने परों से एक नन्ही किरण हल्की आवाज के साथ जमीन पर गिराई। वो रोशनी ज़्यादा कियान तीनों नायाब चीजें लेकर महल वापस आया। हकीम ज़िया ने सितारे की रोशनी, शेर के आंसू और परिंदे के परों की किरण को एक प्याले में जमा किया और शहजादी नीसा की आंखों पर लगाया। अचानक रोशनी फूट निकली। नीसा की आंखें जगमगा उठीं। वो दोबारा देखने लगी। महल में खुशी की सदाएं बुलंद हुईं। इसी लम्हे जादूगर जालिम नमूदार हुआ, मगर रोशनी इतनी ताकतवर थी कि उसका काला जादू पिघल गया। वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। शहजादी नीसा मुस्कुराई और बोली, शहजादा कियान, तुमने ना सिर्फ मेरी आंखें वापस की बल्कि मेरे दिल को भी जीत लिया। बादशाह फरियाद ने ऐलान किया कि कियान और नीसा की शादी होगी और पूरा मुल्क फिर से रोशनी और खुशी में डूब गया।